पछतावा क्यों इसलिए गोविंद को हो रहा है क्या कि शादी की पहल जो है, बातचीत जो है, गोविंद ने ही करवाई थी आप लोगों से बातचीत? नहीं, देखिए, जब दो परिवार जुड़े थे उसके अंदर, तो गोविंद रघुवंशी उसका जो बड़ा भाई है, क्योंकि उसके प्रकार से जो उसने गोविंद ने अपना परिवार हमको माना था, उस प्रकार से गोविंद को बहुत पछतावा है। तो गोविंद के जो बहन है, उस बहन ने जो है हमारा घर का चिराग छीन लिया है, इसलिए गोविंद को पछतावा ज़्यादा है। तो मेरी बहन को जब शादी करनी थी, तो फिर ऐसे क्यों करा साथ में, जब उसको मारना नहीं था तो उसे शादी पहले छोड़ देते, उसको मारा क्यों उसको? गोविंद को चीज़ का पछतावा बस है। गोविंद को भी कुछ नहीं पता था सोनम के बारे में कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है? गोविंद को इस बारे में कुछ पता नहीं था, गोविंद मुझे ये बता रहा है, मुझे इस बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। बस गोविंद को ये पता जरूर है, मेरी बहन जो एक बार जो ठान लेती है वो छोड़ती नहीं कुछ भी। ये गोविंद ने बताया? हाँ, ये इसकी गोविंद पता है। तो गोविंद की बहन जो गुस्से भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, आपने जो चीज़ बोली थी कि सोनम ने अपनी माँ को धमकी दी थी कि अगर उसकी शादी राज से नहीं कराई तो वो कुछ बहुत बड़ा करेगी, बहुत खतरनाक करेगी, तो इस चीज़ की जानकारी गोविंद को थी क्या? इस बात की जानकारी गोविंद को नहीं है। गोविंद को पता होती है, कभी गोविंद शादी कराता ही नहीं। अच्छा, गोविंद को पता होती तो वो शादी नहीं कराता। तो अब जो गोविंद क्या कह रहे हैं, यहाँ पर आके पश्चाताप कर रहे हैं? कहने का एक ही मतलब है, तो मैं मीडिया के माध्यम से जो है मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, मैं जिस प्रकार से सोनम ने जो गलती करी है उसमें सोनम को जो है सजा मौत होना चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूँ भैया, अपने आपका भाई खोया है, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आपके भाई बन के रहूँगा आपके साथ में। आप लोग क्या गोविंद को माफ़ कर देंगे? देखिए, गोविंद की इसमें कोई गलती नहीं है, और जिसकी गलती नहीं है उसको माफ़ी करना कोई मतलब ही नहीं है। गोविंद की गलती इसमें कहीं है नहीं इस बारे में। देखिए, ये विपिन रघुवंशी हैं, राजा के बड़े भाई हैं, और ये सुनो, एक काम करो, स्टेप बाय स्टेप कर लीजिए, मतलब स्टेप बाय स्टेप ले लो ना, दिक्कत क्या इसमें यार? हाँ, स्टेप एक एक करके कर लेंगे। तो देखिए, ये जो आप दरवाज़ा देख रहे हैं, इस गेट के अंदर जो है, इस गेट के, हाँ, इस गेट के, ठीक है, इस घर में ही अंदर गोविंद और राजा की जो माँ है उनकी मुलाकात हो रही है। सबसे पहले जो गोविंद आए और सबसे पहली एक्सक्लूसिव तस्वीर जब राजा की माँ हमारे साथ लाइव थी, उस दौरान ही गोविंद अचानक आए और राजा की जो माँ है उनके गले से लिपट कर उन्होंने दुख जताया, उन्होंने अफसोस जताया, उन्होंने 5 मिनट तक गले मिले उनकी राजा की माँ से और कहा कि उनसे गलती हो गई। ये भी कहा कि उन्हें नहीं पता था कि सोनम के दिमाग में ये सब चल रहा है, और इसी के चलते हुए वो 5 मिनट तक गले मिलकर रोते रहे। और उन्होंने बड़ी बात कही कि सोनम ने ऐसा किया है तो उसे कड़ी सज़ा होना चाहिए, फांसी की सज़ा होना चाहिए। लेकिन उन्हें गोविंद ये कह रहा है कि उसको नहीं पता था कि राज कुशवाहा और सोनम के बीच में क्या संबंध थे। हाँ, वो ये जरूर कह रहा है कि दोनों में भाई बहन का रिश्ता था, सोनम राखी बांधती थी, लेकिन ये सिर्फ एक लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए भी हो सकता है। और इसीलिए गोविंद जो है परिवार के पास आया। परिवार का जो राजा का परिवार है उनका कहना है कि गोविंद को अगर नहीं पता था तो उसकी गलती नहीं है, फिर भी उसे अफसोस है, दुख है। और यहाँ देखिए, लंबे समय से मुलाकात गोविंद और राजा की माँ की हो रही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा दुखी इस घटना के बाद राजा की माँ ही हैं। बिल्कुल, आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, आपने अभी विपिन से भी बात की है। गोविंद जो है अभी कमरे के भीतर राजा रघुवंशी की मां से बातचीत कर रहा है, ये जानकारी मिल रही है। लेकिन गोविंद ने देखिए पहले आकर राजा रघुवंशी की मां को गले से लगाया, अपनी गलती के लिए प्रायश्चित किया और ये कहा पश्चाताप व्यक्त करते हुए कि जो भी इसमें उनकी तरफ से बन पड़ेगा वो पूरा सहयोग करेंगे। अगर सोनम की गलती है तो भी देखिए पहली तस्वीर ये सामने आई है, ये तस्वीर देखिए राज कुशवाहा और सोनम की नई फोटो सामने आई है। जो कथित प्रेमी सोनम का बताया जा रहा है उसी के साथ तस्वीर सामने आई है, और इसी के चलते सोनम ने राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतरवा दिया। और प्रियंका, किलर्स को भी हायर बहुत बड़ी बात है कि अगर आपकी कोई फैक्ट्री है और उसमें कोई नौकरी करता है या नौकर है, हाँ, और आप उस फैक्ट्री के मालिक हैं, आपके पिताजी मालिक हैं, तो आप ऐसे कैसे सेल्फी ले सकते हैं? जाहिर बात है हजारों ऐसे कर्मचारी होंगे फैक्ट्री में काम करने वाले, लेकिन राज के साथ सोनम की ये सेल्फी, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और मृदुल, अभी हम सुनवा रहे थे, सोनम का भाई कह रहा था कि वो राज को राखी बांधती थी, दोनों में भाई बहन जैसा रिश्ता था। लेकिन ये कैसा रिश्ता था, तस्वीर सामने आई है, सेल्फी लेते हुए मुस्कुराते हुए दिख रही है। और सोनम ने कहा भी था कि जो वो ठान लेती है वो करके दिखाती है, उसके परिवार के लोगों ने कहा ये। और बड़ी बात यह है कि इस तस्वीर को आप देखिए जरा,
इस तस्वीर को आप समझिए। 2 साल फैक्ट्री में काम करते हुए ये राज कुशवाहा की माताजी का कहना है, और इधर सोनम के साथ ये सेल्फी बहुत कुछ बता रही है, बहुत कुछ कह रही है। क्योंकि मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि फैक्ट्री में काम करने वाले कई लोग होंगे जो अलग अलग तरह के काम करते होंगे, लेकिन इस तरह की सेल्फी और सोनम के साथ बार बार आप देखिए उसके पिताजी के साथ हाथ पकड़कर ले जाना, यानी वाकई कुछ ना कुछ ऐसा था। हो सकता है जो सोनम का भाई कह रहा है कि उसे पता नहीं है, परिवार वालों को पता नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी बात थी जो सोनम और राज जानते हैं। ये राज दोनों के बीच में है और इसलिए उन्होंने इतना बड़ा हत्याकांड अंजाम दिया है। पुलिस ने साफ कर दिया है कि दोनों के बीच में बातचीत हुई, और अब ये पहली तस्वीर दोनों की साथ में, ये पहली तस्वीर आई है प्रियंका। सोनम की जो मुस्कान दिख रही है मृदुल, ऐसी मुस्कान तो उसकी शादी की तस्वीरों में भी नहीं थी। जब मांग भरी जा रही थी तब भी चेहरा लटका हुआ था, और पूरी शादी की तस्वीरों में, वीडियोस में देखेंगे तो चेहरे पर बड़ी मायूसी थी। और यहां पर आप देखिए, यहां पर राज कुशवाहा के साथ देखिए चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान दिख रही है। यही वो कथित प्रेमी है सोनम रघुवंशी का, जिसके साथ वो लगातार संपर्क में थी और फोन के जरिए कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को हायर किया गया, और उसके बाद राजा रघुवंशी को जानबूझकर गुवाहाटी की पहाड़ियों पर ले जाया गया। वहां पर झरना दिखाने के बहाने सुनसान जगह पर ले जाकर खाई में धक्का दिया गया। इस तरह के संगीन आरोप लग रहे हैं, मौत के घाट उतारा गया। 2 तस्वीरें आप देखिए, एक तरफ सोनम का भाई रो रहा है, बिलख रहा है राजा की मां के साथ, और कह रहा है कि जो भी उसकी बहन ने अगर किया है, गलत किया है, गलती है तो उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। दूसरी तस्वीर आप देखिए, ये देखिए। और एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी मिल रही है कि सोनम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। हालांकि बार बार इस तरह से पुलिस का कहना है कि पूछताछ में कई सारे ऐसे राज हैं जो धीरे धीरे सोनम बता रही है। और इस समय की एक और बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, लेकिन इधर सोनम के भाई ने कह दिया है कि अगर सोनम ने कुछ भी किया है तो उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा और अहम अपडेट हम आपको दे रहे हैं इस खबर से जुड़ा हुआ। बिल्कुल, और मतलब अभी और तस्वीरें ऐसे निकलेंगी। दोनों का आमना सामना कराया गया है। आपको बता दें, बड़ी जानकारी मिल रही है, सोनम और राज कुशवाहा का आमना सामना कराया गया है और सोनम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। सोनम ने मान लिया है कि राजा रघुवंशी की हत्या में उसका हाथ है। ये पूरी साजिश सबने मिलकर रची। और हमारे सहयोगी जतिन हमें अपडेट दे रहे हैं। प्रियंका, मैं दर्शकों को बता दूं, अगर जतिन हमारे साथ हो तो उन्हें जोड़ लीजिए, क्योंकि वो बहुत बड़ी जानकारी दे रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि सोनम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। सबूत जब सोनम के सामने रखे गए पूछताछ के दौरान, तो सोनम कुछ बता नहीं पाई, उसके पास कोई चारा नहीं था। इसलिए सोनम ने कहा कि वो हत्या की साजिश में शामिल थी। और इस समय की सबसे बड़ी खबर है, अब सारे सवालों पर पूर्ण विराम लग गया है, सारे सवाल खत्म हो चुके हैं, क्योंकि सोनम ने कह दिया है कि वो हत्या की साजिश में शामिल थी। और मेघालय पुलिस से राज और सोनम के लिए भी जानकारी नहीं थी। वो राज सिर्फ भैया से बात करता था, तो मेरे को मेरे विषय में ही बात करता था, सोनम के विषय में कोई बात नहीं करता था। बोले भाई बहन का रिश्ता ऐसा गोविंद बता रहा था, क्या ऐसा गोविंद ने बताया? नहीं, ये कुछ नहीं मालूम उनको, भाई बहन के रिश्ते वाली बात उनको नहीं मालूम। गोविंद भैया को बस इतना मालूम कि मैं राज से बात करता। बड़ी बात आ रही है, पुलिस के सामने उसने जुर्म कबूल लिया है। हाँ, तो कबूल लिया तो वो भैया बोल रहे हैं ना, उसको फांसी दो, उसको जो कबूल लिया सोनम ने। एक सवाल बताइए, सोनम ने जुर्म कबूल लिया, ये बड़ी खबर आ रही है। अभी तक सोनम ने कुछ नहीं बोला था। हाँ, सोनम